हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेके आना चाहते हैं, व्हाट शुड यू नो। एंड हम लोग कुछ पर्सनल मैसेजेस भी ड्रॉ करेंगे इस रीडिंग के एंड में। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ वी हैव द मून एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड रिमेंबर कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आप जब भी देखें उस समय से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स है ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। Let's see. We have the strength, 8 of cups energy. Bottom deck है the 9 of wands energy here. I'm hearing like मैं जब ये strength card निकल के आया, I first for 1 second maybe I saw the sun card. So this tells me that आपका आपके लाइफ में there is some type of a transformation, ठीक है, जो हो रहा है already. But I think that बहुत सारे लोगों के लिए ये transformation आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा या बहुत फास्ट मूविंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत ही एक स्लो मूविंग ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे हर दिन कुछ एकदम छोटे से छोटे चेंजेस हो रहे हैं, एकदम माइन्यूट, जो मे बी आपको समझ में भी ना आए, किसी को समझ में ना आए। लेकिन अगर आप आज बैठ के पिछले महीने की बात याद करो, तो आप देखोगे कि पिछले महीने से आज का जो डेट है उसमें कितने सारे चेंजेस हो गए हैं लाइफ में। बाहर चेंजेस, आपके अंदर चेंजेस, आपके सोच में, आपके विचारों में, आपके बातों में, आपके लाइफस्टाइल में, हर जगह पे, ठीक है। सो दिस इज़ अ टाइम जब यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ आपको कहीं से निकाल रहे हैं ताकि आपको कहीं बेटर जगह पे प्लेस कर सके। मैं एक बहुत ही सुंदर कोट पढ़ रही थी, एंड मुझे लग रहा है कि आज जो एनर्जीज़ है यहाँ पे, ये कोट आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़, कभी कभी जब हम लोगों के आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, हम लोगों को लगता है कि हम लोग काइंड ऑफ दफना दिए गए हैं और कोई होप नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर हम लोगों को ये सोचना चाहिए दैट शायद हम लोगों को दफना नहीं दिया गया है, मे बी वी वर जस्ट प्लांटेड, जैसे एक सीड को हम लोग प्लांट करते हैं ज़मीन के अंदर ताकि वो बढ़ सके, वो एक ट्री में कन्वर्ट हो सके। एंड आपके साथ भी वैसा हो रहा है। आप जिसे एक अंधेरा समझ रहे हो, आप जिसे समझ रहे हो कि आपका लाइफ यहीं पे ख़त्म है, इससे अच्छा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। देयर इज़ सो मच ऑफ होपलेसनेस, सो मच ऑफ एनर्जी कि मैं स्टक हूँ एंड मैं यहाँ से, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी डेस्टिनी है, सब लोग खुश रहेंगे, मैं खुश नहीं रह सकता, या मैं खुश नहीं रह सकती, या मैं इस इमोशनल पेन से कभी बाहर नहीं आ सकता, या वॉट एवर दिस इज़, जो भी आप गो थ्रू कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज आप जिसे एंड समझ रहे हो वो शायद एक चैप्टर का एंड है, वो पूरी किताब का एंड नहीं है, पूरी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। देर इज़ सो मच मोर टू कम। आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो, पर आपको लग रहा है कि इट्स द एंड। देर इज़ अ इल्यूजन जिसके अंदर आप हो, स्पेशली आपके इमोशंस के अगर मैं बात करूं, एक इल्यूजन है। आप कुछ ऐसा देख रहे हो या अपने आप को समझा रहे हो जो सच नहीं है। अगर आप इस कार्ड को बहुत अच्छे से देखें तो शायद आपको समझ में आए दैट यहाँ पे ये जो लड़की है, सी देयर इज़ नथिंग अराउंड हर, ना ही कुछ नहीं है, ये बस नॉर्मली बैठी है, बट मिरर में जो रिफ्लेक्शन वो खुद का देख रही है, देयर इज़ सो मैनी नेगेटिविटी, एज इफ सब कुछ उसे बांध के रखा है यहाँ पे, जो कि रियलिटी है ही नहीं। रियलिटी में वो फ्री है, वो चाहे तो उठ के यहाँ से जा सकती है, पर उसे लग रहा है कि नहीं, मैं बंधी हुई हूँ,
मेरे चारों तरफ नेगेटिविटी है, मैं स्टक हूँ, यहाँ पे मैं फंस गई हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, वो ये उसका ये उसका रिफ्लेक्शन में वो देख रही है. एंड दिस इज़ हाउ द माइंड ट्रिक्स अस, दिस इज़ हाउ द माइंड ऑलवेज कंट्रोल्स अस. ह्यूमन माइंड को सबसे पहले नेगेटिविटी ही दिखता है, नो मैटर वॉट. सो यू शुड बी द वन जो ये आप ही अपने आप को समझा सकते हो, ये कोई और आके आपके लाइफ में आपको समझा नहीं सकता दैट आपकी रियलिटी क्या है एंड आप उसे किस नज़रिए से देख रहे हो. अगर आप नज़रिया बदलो तो आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी है आप वो देख पाएंगे. समथिंग इज़ ग्रोइंग, लिसन, समथिंग इज़ ग्रोइंग. आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ्स हो रहे हैं एंड ये करियर में हो सकता है, ये लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है, ये उस मैरिज प्रपोजल में हो सकता है, उस रिलेशनशिप में हो सकता है, ये उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है. आपको भी पता है कि ये क्या ग्रो कर रहा है क्योंकि आप शामिल हो इस ग्रोथ में. आप खुद अपना खून पसीना देके चाहते हो, एफर्ट देके आप चाहते हो कि ये हो आपके लाइफ में. करियर, ये करियर हो सकता है, ये फैमिली हो सकता है, ये मैरिज, एनीथिंग एनीथिंग. जहाँ पर भी आप अपना एनर्जी देंगे वहीं पर आप फ्लरिश करेंगे. अगर आप अपना एनर्जी बस नेगेटिविटी को देते हो, आपके लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी. अगर आप अपना एनर्जी अपने करियर को देते हो, करियर में चेंजेस और ग्रोथ सबसे पहले दिखेगा. अगर रिलेशनशिप में देते हो, रिलेशनशिप में चेंज सबसे पहले दिखेगा. सो इस 24 घंटा दिस रीडिंग, आई डोंट थिंक ये सिर्फ 24 घंटे के बारे में है. आई थिंक ये जनरल आपके लाइफ कंडीशन जो है इस टाइम पे एट द प्रेजेंट मोमेंट जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसमें यूनिवर्स काइंड ऑफ ये मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं दैट इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड, टू प्रायोरिटाइज एंड इस इल्यूजन से निकलने का समय आ चुका है. ये ऐसा है, वो वैसा है, मेरा ज़िंदगी ऐसा है, ये जो टैग्स आपने लगा रखा है हर चीज़ के पीछे, हर इंसान के पीछे, हर रिश्ते के पीछे, अब इसे मिटाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आधे से ज़्यादा टैग आपका इल्यूजन है. ओके, यू नीड टू मूव. आप बहुत टाइम से सेम चीज़ को लेके बैठे हुए हो ज़िंदगी में, सेम प्रॉब्लम, सेम तरह का पैटर्न, सेम कार्मिक रिलेशनशिप्स, सेम मेंटालिटी, सेम इश्यूज. इट्स टाइम यू टेक एक्शन. अगर आप एक्शन लेते हो चेंज आएगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ. एक्शन मूवमेंट विल ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ. सो आप उठे, आप एक्शन ले एंड सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. जस्ट सी हाउ थिंग्स वर्क आउट. इमोशनली, अगेन आई एम टेलिंग यू, इमोशनली एक इल्यूजन में जी रहे हैं आप. जो आपका माइंड आपसे कहता है कि मैं ये फील करता हूँ या मैं फील करती हूँ या ये इंसान ऐसे है वैसे है, ये आपका इल्यूजन है. कम आउट ऑफ इट. ओके, लेट्स सी यूनिवर्स या फिर आपके पर्सन क्या मैसेजेस आपको देना चाहेंगे, कुछ चैनल्ड मैसेजेस. बट उससे पहले अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है आपके मन में जो आप यूनिवर्स या फिर अपने पर्सन इन योर माइंड, जो भी है ये पर्सन, इन्हें करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपने मन में ये सवाल कर सकते हैं एंड मे बी उस सवाल का जवाब आपको इस मैसेजेस में मिल जाए. सो you can pause the video now and ask a question. Let's see what are the channeled messages for the viewers. What should they hear? Spirit. Okay. There's a lot of messages. This could be the one this week. Get to know each other within a few years. New love. But मुझे ये I need this card to be here. Wait. What else?
within the next 5 years? You are worthy of love, healthy sexuality, traveling and dating. ठीक है. आप एक मज़ेदार बात अगर आपने देखा है that इन दोनों के साथ we have the 8 of cups energy, which is also about traveling, moving forward, you know, leaving a place and looking for something better out there. So I feel like, listen, there is a lot of messages coming through. पहला कुछ मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स जो मैं पहले बोलना चाहूँगी, फिर मैं आपके पर्सन तक पहुँचूँगी. फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स इज़, इफ़ यू आर समबडी जो अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक, पेनफुल, पैथेटिक सिचुएशन में हो एंड आपको लग रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव कभी नहीं मिलेगा, या आप कभी खुश नहीं होंगे, या आपका लव लाइफ इज़ लाइक डाउन द ट्यूब्स एंड देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर यू. अगर ये वाला सिचुएशन आपका है तो लिसन टू दिस, दैट यू विल फाइंड अ न्यू पार्टनर. आप इस वक्त जिस पार्टनर के साथ है, दैट इज़ नॉट समबडी जो आपका फ्यूचर स्पाउस या आपका सोलमेट या जो भी आप कहे, नहीं है ये इंसान. देयर इज़ समबडी आउट देयर. या तो आप इस पर्सन को 2025 में मिलेंगे, या तो आज से 5 साल के अंदर अंदर. सो वो आप काउंट कर सकते हैं जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस समय से शुरू करके, या तो 2025. नाउ लिसन, दिस इज़ गोइंग टू बी अ पार्टनर, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप जो आपके बराबरी के है, जो आपके साथ अलाइनमेंट में है. दिस इज़ समबडी जो आपको लाइक आपके लाइफ में आपको ये सिखाने आएंगे कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव, दैट यू डिज़र्व टू बी लव्ड फॉर हु यू आर. कैसे कुछ बिना मांगे अनकंडीशनली, सेल्फलेसली प्यार कर सकते हैं एक इंसान से. ये पर्सन आपके लाइफ में वो एनर्जी लेके आएंगे एंड आप इस पर्सन को जो सिखाने वाले हैं, दैट इज़, आई फील लाइक यू आर समबडी जो बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं इस पर्सन पे. लाइक यू आर गोइंग टू बी समबडी जो इस पर्सन को पैम्पर करने वाले हैं. इस पर्सन को आप अपने हाथों से खाना बना के खिलाने वाले हैं. आप इन्हें मे बी वर्ल्ड टूर पे लेके जा सकते हैं. आप मे बी इन्हें कुछ महंगा गिफ्ट्स दे सकते हैं. लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैम्परिंग जो आप करेंगे. लाइक यू विल बी मेड फॉर ईच अदर टाइप ऑफ अ कपल, जहाँ पे ये आपको वो सारा सुकून देंगे ज़िंदगी में जो आपको कहीं और नहीं मिला, एंड आप इन्हें वो सारा सुकून देंगे जो इन्हें कहीं और नहीं मिला. सो इट्स गोइंग टू बी द अल्टीमेट डिवाइन यूनियन. ठीक है, तो यू हैव टू वेट, यू हैव टू गिव इट दैट टाइम. आप हड़बड़ी नहीं कर सकते. एंड ये जो टॉक्सिक सिचुएशन में हो आप, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ योर डेस्टिनी. दिस इज़ नॉट. Another thing is, for some of you there is this energy of the like आप अपने करियर में स्टक हो. आपको लग रहा है कि मैं जिस फील्ड में हूँ, या मैं जिस एजुकेशनल कोर्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या जिस जॉब में हूँ, जिस बिज़नेस में हूँ, व्हाटएवर, उसमें मैं सबसे पीछे हूँ. दुनिया आगे निकल गई है, सारे लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गया है, मुझे नहीं हो रहा है, ये नहीं वो नहीं. सेम एग्ज़ाम बहुत बार दे रहे हैं पर क्लियर नहीं हो रहा है. ये सारा जो सिचुएशन है, लिसन, यू विल गेट व्हाट यू वांट. मे बी टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आपको लग भी सकता है थोड़े कुछ साल, बट डू नॉट स्टॉप, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल. एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, this is your cards. If you can see within a few years, 7 of Pentacles, if you can see this, if you know, you know. ट्रस्ट मी, आप आज जो सपने देख रहे हो, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को ये गिफ्ट करना चाहती हूँ, मैं अपना पहला घर खुद खरीदना चाहता हूँ, वॉटेवर, आप वो सब कर पाएंगे. एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर विल बी योर रियलिटी. अगर आप वो पेशेंस, वो कंसिस्टेंसी आज शो करते हैं, ज़िंदगी को आप अगर आज मौका देते हैं, ज़िंदगी आपको मौका देगा. देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस. एंड जो लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों से, वो आपका लॉस है.
because it's your journey. You have to find a way out. You have to make a way through this problem, through this stuck situation, through everything, and win. See, this is also a message from, I think ये यूनिवर्स से नहीं है, ये आपके किसी के पर्सन से ये मैसेज आया है. टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग. दिस इज़ समबडी जो या तो आपके साथ बहुत ऑफ एंड ऑन है, या तो ये पर्सन को लाइक हो सकता है कि आप लोग बस फ्रेंड्स टाइप ऑफ थे, लाइक जस्ट फ्रेंड्स, या तो अगर ये कोई पास्ट लाइक रिलेशनशिप रह चुका है यहाँ पे दोनों के बीच में, तो मे बी वो बहुत ज़्यादा अनफिनिश्ड तरीके से फिनिश हुआ था. मतलब समझ नहीं आया क्या हुआ, या कहीं ना कहीं आप लोग दूर चले गए किसी ना किसी कारण से, जहाँ पे आप दोनों की कंट्रोल नहीं था आपके हाथों में या उनके हाथों में, या मे बी जस्ट वो गायब हो गए, या उन्होंने एफर्ट देना बंद कर दिया, या सडनली उनका एनर्जी चेंज हो गया. अगर ऐसा वाला सिचुएशन है आपका, तो ये आपको रेजोनेट डेफिनेटली करेगा दैट दिस इज़ फ्रॉम दैट पर्सन. कि इस पर्सन ने कोशिश किया है मूव ऑन करने की. इस पर्सन ने इवन रैंडम डेट्स किए हैं लोगों को, सोशल मीडिया यहाँ वहाँ से रैंडम लोगों के साथ ये इन्वॉल्व्ड हुए हैं, बातें किए हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप जैसा कोई नहीं मिला. कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस या वो स्टेबिलिटी या व्हाटएवर जो भी आप उन्हें देते थे, वो उन्हें कहीं और नहीं मिला. एंड नाउ दिस पर्सन इज़ हियर सिटिंग एंड थिंकिंग कि मे बी मुझे एक और मौका देना चाहिए था उस रिलेशनशिप को, उस पर्सन को. मे बी मैंने बहुत जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया. देयर इज़ अ रिग्रेट. अगर आप किसी और के साथ है इस वक्त, ये पर्सन लिटरली, अगर इस पर्सन को वो पता है कि आप किसी और के साथ है, दिस पर्सन इज़ लिटरली क्राइंग. आई डोंट नो, ये हर दिन में भी रोते हैं आपके बारे में सोचकर. लाइक दिस इज़ द लेवल ऑफ रिग्रेट जो इस पर्सन को है. या अगर वो अगर किसी और के साथ है, दैट इज़ अ रिलेशनशिप जहाँ पे आइदर वो स्टक हो गए हैं, फंस चुके हैं, या तो उस रिलेशनशिप में वो रिलेशनशिप में होते हुए भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड खुद भी गिल्टी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये समझ आ रहा है जितना दिन जा रहा है कि वो मूव ऑन तो किए ही नहीं है. इट वॉज जस्ट उन्होंने अपने आप को समझाया था कि वो सही कर रहे हैं एंड he or she was having fun. But now the fun and games are over. Reality is coming in front of them and they are like, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए मुझे. I'm stuck. देखिए, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये लोग वापस आएंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, हो सकता है कि कुछ ना कुछ रीज़न था जिस वजह से उन्होंने वो चले गए थे, या थर्ड पार्टीज़ हो सकता है यहाँ पे, तो या फिर जस्ट ईगो, या ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगता है कि बहुत समय बीत गया है एंड थिंग्स कैन नॉट वर्क आउट राइट नाउ. आप मूव ऑन कर गए हो, या आप किसी और के साथ हो, या आप लाइफ में खुश हो, एंड इस वक्त अगर वो वापस आएंगे तो आप उनका मजाक बनाएंगे, या आप बस उन्हें रिजेक्ट करेंगे, या देयर इज़ नो पॉइंट. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए ये पर्सन वापस आएंगे एंड माफ़ी मांगेंगे, शायद ऐसा नहीं होगा. बट दिस इज़ समबडी who is getting their karma for not being there for you जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. क्योंकि आज जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, वो चाहकर भी आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. Here it is. So that is what I have for you guys for the next 24 hours. आई होप ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे. अगर करे तो एब्सोल्युटली मुझे बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय.